हाँ हेलो, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता इस वीडियो में अपनी सारी गर्भवती माताओं को एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। जो उनके गर्भ में शिशु पल रहा है उसका जो विकास अच्छे से हो, वो किसी तरह का स्ट्रेस ना करें। कभी कुछ गर्भवती माताएं ये जानने के चक्कर में रहती हैं कि उनके गर्भ में बेटा है या उनके गर्भ में बेटी है। तो प्लीज़ मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत जानिए कि उनके घर में बेटा है या बेटी। जो भी होगा बच्चा वो स्वस्थ होगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा हो, उसमें किसी तरह की कंजेनाइटल एनोमली ना हो। असल में जो बेटा और बेटी होते हैं वो अपने हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है, वो आप ऊपर वाले पे छोड़िए, क्योंकि इसका रीज़न साइंटिफिक रीज़न होता है। साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कोई भी महिला या पुरुष में 22 पेयर क्रोमोसोम्स के होते हैं, मतलब 44 क्रोमोसोम्स दोनों में एक जैसे होते हैं, या पुरुष हो या महिला हो। जो 23वां पेयर होता है, जो लास्ट पेयर होता है, वो महिला में XX का होता है और पुरुष में XY का होता है। जब प्रोसेस के द्वारा अंडा बनकर आता है, एग बनकर आता है और स्पर्म बन के आते हैं, तो जो अंडा होता है वो हमेशा 22X का रहेगा और जो स्पर्म बन के आएगा वो 22X का भी हो सकता है और 22Y का भी हो सकता है। जब ये दोनों मिलकर जायगोट बनाते हैं, जिससे एम्ब्रू का विकास होता है, अगर ये 22X स्पर्म के 22X से मिलता है तो बेटी का जन्म होता है, क्योंकि XX क्रोमोसोम्स महिला में होते हैं। जब अंडे का 22X स्पर्म के 22Y से मिलता है तो बेटे का जन्म होता है, क्योंकि उस समय 44XY होगा। तो ये जो अंतर हुआ, तो जो एक था उसके पास तो 22 जो पेयर थे और ये 22 पेयर थे, वो तो एक जैसे थे। महिला में XX था, पुरुष में XY था। जब वो आए तो 22X, जब 22X से मिला, कुछ स्पर्म 22X के थे तो वो बेटी का हो गया, कुछ स्पर्म जब 22Y के थे तो वो बेटे का हो गया। तो आज आपने सच्चाई जान ली कि जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है, जो किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि आपका जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका विकास बहुत अच्छा हो, उसका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, उसमें किसी तरह की कंजेनाइटल एनोमली ना हो पाए। असल में कुछ सुनने में जैसा आता है कि कुछ लोग गांव में जाके दवाई खा के आए तो उनको ये मालूम नहीं होता कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, और ये काम हमको करना ही नहीं है। कई लोग जैसे कहते हैं कि उसने सोनोग्राफी कराई और उस सोनोग्राफी में ये पाया। असल में जो हमने इतनी दिनों से जो मेडिकल की पढ़ाई करते आते हैं उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि सोनोग्राफी में धड़कन ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे मान लो 120 और 160 के बीच में हम नॉर्मल बच्चे की धड़कन को देखते हैं और उसका वेरिएशन होता रहता है कि 120 और 160 के बीच में चलेगी तो वो ठीक रहेगी। अगर 120 से कम होगी या 160 से ज़्यादा होगी तो अंदर बच्चे की गड़बड़ स्थिति को दर्शाएगी। और जब वो कम दिन होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा की तरफ रहती है, लेकिन
बच्चे की धड़कन हमेशा 120 और 160 के बीच में मिलेगी। लेकिन इसका लड़का और लड़की से कोई संबंध नहीं होता। हमने अपने मेडिकल प्रोफेशनल में भी देखा है, हमने अपने प्रैक्टिकल में भी देखा है। ऐसे ही जब वो सोनोग्राफी कराते हैं तो आवल की स्थिति के बारे में बताते हैं। जो सोनोग्राफी में आवल की स्थिति लिख कर आती है, मतलब प्लेसेंटा की स्थिति लिख के आती है, जो ब्लड की सप्लाई करता है, माँ से बच्चे को पहुंचता है ब्लड, उस जो प्लेसेंटा की स्थिति होती है वो हमको अपने मेडिकल की पढ़ाई में जानने के लिए इसलिए ज़रूरी होती है कि आवल किस स्थिति में है। कोई कॉम्प्लिकेशन वाला स्थिति तो नहीं है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बच्चेदानी के मुंह पर होती है तो उस समय अपन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। अगर वो एंटीरियर हो, पोस्टीरियर हो, फंडस में हो तो इतना अपने को कोई टेंशन नहीं रहता। लेकिन इसका लड़का लड़की से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही मैं बता दूं, जब मसल की टोन अच्छी होती है, मसल की स्ट्रेंथ अच्छी होती है तो जब बच्चा ऊपर की साइड में रहता है। जब मसल्स कमज़ोर होती है, वीक हो जाती है, तो बच्चा नीचे खिसक जाता है। इसका भी लड़का लड़की से कोई संबंध नहीं होता। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि इसके चेहरे पर डलनेस है, उसके चेहरे पे चमक है। तो ऐसे भी मैं बता दूं, ना मेडिकल प्रोफेशनल में ना प्रैक्टिकल में अगर चेहरे पे डलनेस है, वीकनेस दिख रही है, तो ये सब अपने पौष्टिक आहार की वजह से हो रहा है। अगर चमक है तो आप पौष्टिक आहार अच्छे से ले रहे हैं। आप डलनेस आ रही है तो कहीं कोई खाने में आपकी कमी है, आप उसे पूरा कीजिए। दूसरा, मुंह का टेस्ट। मुंह का टेस्ट भी कई लोग कहते हैं कि इसको नमकीन पसंद आ रहा है, इसको चॉकलेट पसंद आ रही है। इसका भी कोई रिलेशन लड़का लड़की से नहीं है और ना ही रिलेशन आपके डलनेस या चेहरे की चमक से है। जो आपको टेस्ट आपकी भिन्नता थी वो आपको हार्मोन की वजह से थी, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है, हार्मोन में बदलाव आते हैं। कई लोग तो बहुत ही कि ना, हमने अंगूठी सुनने में आई कि उसने ना अंगूठी घुमाई, अंगूठी नहीं घुमाई। जो सुनने में आता है ये सब गलत है कि उसने अंगूठी घुमाई। अरे तुम जिस उसमें डायरेक्शन में अंगूठी घुमाओगे तो वो गोल रहेगी, उस डायरेक्शन में लंबे में घुमाओगे तो लंबी रहेगी। इसका लड़का लड़की से कोई संबंध नहीं है। ये फालतू में जो गर्भवती माता है, जो माँ बनने जा रही है, उसको स्ट्रेस देता है। और हमको ये चीज़ जाने भी क्यों जाने, और हम जब इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, जो हमको फॉल्स जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है, तो उसे हमें नहीं मानना है। आज आपको समझ में आ गया कि इसका रीज़न तो साइंटिफिक होता है जो किसी के बस में नहीं है। बेटा और बेटी दोनों में से कोई भी हो, बस स्वस्थ हो, उसका विकास अच्छे से हो, उसे किसी तरह की कंजेनाइटल एनोमली ना हो पाए। तो आज आपने ये जान लिया कि आज से हम इस संबंध में चर्चा नहीं करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक अपराध होता है। सरकार ने भी इसके खिलाफ कानून बनाया हुआ है। जो बेटा और बेटी जानने की कोशिश करेगा उसको जेल भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो प्लीज़ करके अपने जो गर्भ में शिशु पल रहा है उसका विकास बहुत अच्छे से हो। बस अपने को एक ही बात ध्यान रखना है, अपने को पौष्टिक आहार लेना है, बच्चे का विकास अच्छे से करना है, उसको किसी तरह की कंजेनाइटल एनोमली ना हो पाए, डॉक्टर के पास जाना है, समय समय पे ट्रीटमेंट लेना है जो भी कमी हो। तो आपने ना अब अच्छी तरह से जान लिया है। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक्स।